अस्सलामुअलैकुम, इट्स आमना है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नए दिन का आगाज़ है। हर सुबह जब भी उठे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने एक आपको नया दिन दिखाया है अच्छी सेहत के साथ और अच्छे लोगों के साथ। और ये बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मौसम क्लियर है और ख़ुशी थी इस बात की कि धूप निकलेगी तो कुछ सुकून मिल ही जाएगा। और बस नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के लिए भी किचन में आई थी, अज़ानें भी नहीं हुई थी उस टाइम तक तो। और ये मैं नाश्ता बनाते हुए मैं थोड़ी सी अपनी चाय बनाती हूँ, भाई की चाय फिर अम्मी बाद में बना देती हैं। तो बस मैं फिर इस टाइम पे नाश्ता करके फिर ही नमाज़ पढ़ती हूँ तसल्ली के साथ। और ये था मेरा नाश्ता। और आप लोग सुनाएं, सब कैसी हैं और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की, नया साल कैसे गुजर रहा है। उम्मीद करती हूँ सबका ये नया साल बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। और ये थोड़ी बहुत रोशनी हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम क्लियर था, वरना तो कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन आज बाद में ट्विस्ट ये आया कि आज ज़्यादा सर्दी हो गई। इतनी ठंडी हवा थी, बहुत ठंडी हवा थी, जैसे कोयटा की हवाएं होती है ना, बिल्कुल वैसी हवा, बहुत ठंडी के आप धूप में भी बैठ के आपको फील ना हो कि धूप है भी या नहीं है, इतनी ठंडी हवाएं थी। और ये मैं हो गई थी रेडी क्योंकि 7:20 का टाइम था और इस टाइम पे जो है वो रिक्शे वाले भाई ने आ जाना होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने ये थोड़ा हैवी कोट पहना था। और ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। मम्मा तो कहती ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के जाओ, बट इतना कवर्ड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सर्दी को भी इंजॉय करना चाहिए। और बस ये मैं बताते हुए कि आज मैंने ये मेरी लुक है यूनिवर्सिटी की, आई एम रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी। और हम पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी। ये आप माहौल चेक करें, सुनसान सा माहौल है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, टाइम से बहुत पहले। और ये जो है कि मेरे साथ मेरी क्लास फेलो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और बस ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हुए कि यार क्या सीन होता है जब हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं और लोग जो हैं वैसे ही खड़े होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको थोड़ी सी धूप नज़र आए और वो उसको सीखना शुरू कर दें। बस धूप में खड़े हुए नज़र आते हैं सब। और ये कि बस हमारे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट होते हैं, तो ये हम अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक बाय द द काइट रनर, 1000 स्प्लेंडिड सन्स। कि मेरे क्लास वालों ने पढ़नी थी बट उसने थोड़ी सी पढ़ के मुझे दे दी कि तुम पढ़ लो पहले, फिर मैं पढ़ लूँगा। बहुत मज़े की बुक है, मैं इसको इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगी और बहुत जल्द पढ़ूँगी। बस वो सीरत नबी वाली बुक ख़त्म कर लूँ पहले, फिर इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। और ये पता नहीं किसने ये वाइट बोर्ड पे लिखा था, डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। मज़े की बात है, वैसे आप दुनिया के साथ क्यों चलते हैं, अपनी एक दुनिया बनाए ना। और हम लोग हमेशा की तरह वेले, कोई क्लासेस नहीं होती। और मतलब आजकल विंटर वेकेशंस के बाद शायद टीचर्स को ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है, उनका पढ़ाने का मूड नहीं होता, तो हम लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं। और ये हमारी लव वॉल है या कह लो बस ऐसी वॉल है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे पता नहीं कितनी कन्फेशंस हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, चेक तो करें, आप पढ़ने की कोशिश करें कि क्या क्या लिखा हुआ है। अगर किसी को समझ आए तो कमेंट में बताइएगा। और फिर हम लोग क्लास से बाहर जाते हुए, क्योंकि क्लास का कोई सीन नहीं था, कोई टीचर नहीं आए थे उन्हें क्लास लेने के लिए, तो हमने सोचा बाहर का राउंड लगा के आते हैं, मौसम की थोड़ी चेकिंग करते हैं क्या हाल है, क्या सीन है, क्या सीन होता है बाहर का। और फिर जब हम लोग बाहर गए तो ना पूछे हमारा क्या हाल हुआ है। वहाँ पे इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी कि हम लोग कांपना शुरू हो गए थे। सीरियसली जेन्युइनली हम लोग जो है कांपना शुरू हो गए थे कि इतनी ठंडी हवा, हम लोग धूप में जाके बैठे कि शायद धूप में बैठे रहेंगे तो कुछ सुकून मिलेगा, बट नो यूज़। हम लोग वहाँ बैठे रहे, कुछ ट्राई किया कि शायद यार थोड़ी देर बैठे रहें तो कुछ फ़र्क पड़ जाए, बट नहीं, बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। तो लेकिन क्या करते, क्लास में भी बैठ नहीं सकते थे, वो सफाई होनी थी, तो मतलब यार आप बंदा करे तो क्या करे। और यूनिवर्सिटी जाएं, क्लासेस ना हो,
टीचर्स जो है वो आपको टोटली इग्नोर करते फिर रहे हो तो क्या सीन होता है, आप खुद इमेजिन करें। आप लोग बताएं किस किस की यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि टीचर्स का मूड कभी होता है तो बहुत पढ़ा देते हैं और कभी नहीं मूड होता तो बिल्कुल क्लासेस नहीं लेते। और बस ये हम लोग एक और नाकाम कोशिश करते हुए कि शायद धूप सेक ले हम लोग, कुछ सर्दी हमारी कम हो जाए, बट ऑल इन वेन। कि थोड़े बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा देखिए ये हालत चेक करें दरख्तों की, आप हवा का प्रेशर चेक करें किस कदर ये हिल रहे हैं। और इसी तरह सर्दी ने हमें भी हिला दिया था जब हम लोग निकले हैं कि हम धूप सेकेंगे। और जनाब आगे और ही सीन था कि इतनी ठंडी हवा, आपको ऐसे फील होता है कि फील ही नहीं होता कि आप किसी गर्म इलाके में रह रहे हो जहाँ पे इतनी शदीद गर्मी होती है और सर्दी बराए नाम होती है। ऐसे लगता है जैसे आप कोयटा में आ गए और वहाँ की ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं जमा देने वाली, जो आपकी जो सेंसेस हैं उनको भी सुन कर देती है। तो बस ये ऐसा ही सीन था यहाँ पे और ठंडी हवाएं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मज़े का सीन लग रहा था, वैसे मज़ा भी आता है, आप सर्दी को एंजॉय भी करते हो। और सर्दी जो है वो आई थिंक सो बेस्ट सीज़न है एंजॉयमेंट का, बड़ा मज़ा आता है। मेरा तो फेवरेट है। आपका कौन सा सीज़न फेवरेट है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और बस और सुनाएं आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, आप लोगों के इलाके में किस तरह का वेदर है, ठंडी हवाएं हैं, धुंध है या फिर धूप वाला सीन है। और यही हम लोग अपना टाइम गुजारते हुए कि शायद कोई टीचर कभी कह दे कि हमने क्लास लेनी है, क्लास में आ जाएं, या किसी का मूड बन जाए। मूड बनते पता नहीं लगता ना, टीचर्स हैं कुछ भी कर सकते हैं। और बस हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा हम लोग घूम फिर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और इन्जॉयमेंट कर लेते हैं। बट वो एक टेंशन होती है कि यार क्लासेस नहीं हो रही, क्या करें, हम यूनिवर्सिटी आते हैं और बग़ैर पढ़े घर जाते हैं, फ़ायदा तो नहीं होता। और ये हम लोग बैठे हुए अपने सोशल इश्यूज़ पे बात करते हुए, असल में हम लोग जो लिटरेचर के लोग होते हैं, बेशक पढ़ाई ना कर रहे हो, हम लोग कोई भी इशू उठा लेते हैं, उस पर डिस्कशंस करते हैं, हम लोगों को अपने व्यू शेयर करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का पता लग जाता है। और ये जो गोलू मोलू से दरख्त है, इसने हमें बहुत ज़्यादा बचाया हुआ था हवा से। इसकी वजह से हम लोग धूप में बैठे थे तो कुछ धूप को फील भी कर पा रहे थे, वरना तो हवा बहुत बहुत तेज़ थी। और थैंक्स गोलू मोलू दरख्त। और ये सीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, कोई कहीं धूप सेकने के लिए बैठ रहा है तो कोई कहीं, और माली अंकल लगे हुए थे पानी देने पे और इन्होंने हम पर भी हमला कर दिया था बगैर बताए। वहाँ पर शायद इतने लोग इसलिए नहीं थे कि कुछ लोगों की क्लासेस हो रही होंगी कुछ डिपार्टमेंट्स की, बट हम उनमें से नहीं थे, हम लोग वेले लोग थे। हमारे टीचर्स ने हमें कहा चलो भाई तुम लोग एंजॉय करो, तुम लोगों को भी तो पता लगे यूनिवर्सिटी लाइफ जो है उसमें कुछ इन्जॉयमेंट भी हो सकती है। पढ़ना थोड़ी ना होता है कि आप सारा टाइम पढ़ते ही रहो, आप लोग इन्जॉय करो, क्लास वाले उसके साथ टाइम स्पेंड करो, डिस्कशंस करो और दूसरों को बैठ के ताड़ो कि दूसरे क्या करते फिर रहे हैं। जब ये पूरी भरेगी ना उस दिन मैं बनाऊंगी। थैंक्स टू टीचर, क्या कह सकते हैं। ये हो गया है हमारा छुट्टी का टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जा रहे हैं घर। वैसे तो टाइम फिक्स नहीं होता कि आप जब फ्री होते हैं घर चले जाएं, बट यू नो ना, रिक्शे का वेट करना पड़ता है, आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये हम एक लेक्चर पहले ही चले गए थे क्योंकि 4 दिन से लेक्चर नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि आज भी नहीं होगा, आज क्या ख़ास बात है, आज तो ठंड भी ज़्यादा है। बट हमारे साथ हो गया उल्टा सीन, हम लोग रिक्शे में बैठे और पीछे से सर आ गए। कोई बात नहीं, होता रहता है। और ये होता है अब बड़े मज़े का मोमेंट कि आप जो है वो मेन रोड से बच के निकलो कि आप ट्रैफिक में ना फंस जाओ। जुमे वाले दिन जब शॉर्टकट से गुजर रहे होते हो तो वहाँ जाके आपको फ़ील होता है कि यार यहाँ तो वहाँ से भी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये बड़ा मज़े का मोमेंट रहता है, लेकिन गुस्सा भी आता है कि यार आप लेट हो रहे होते हो, इतना रश होता है। ज़ाहिर बात है भाई ने इतनी ड्यूटीज़ उठानी होती हैं तो उनको भी टेंशन होती है कि टाइम मैनेज नहीं होता जुमे वाले दिन। तो और ये था आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जुमा तो बहुत अच्छा गुजरा। आप सुनाइए आप लोगों का जुमा कैसा गुजरा। और खुश रखें, खुश रहें, ख्याल रखें अपना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।